Welcome friends. Today we will discuss another video which conversion of partnership firm into a company. Friends, basically today we will discuss the tax angle of conversion of partnership firm into a company. Friends, जैसे कि हम सब जानते हैं in section 47 of income tax act the IT law provide that certain transactions which are not regarded as transfer मीन्स कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जिसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे एज पर सेक्शन 47। तो वन ऑफ दैट सेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे बोला गया है कब पार्टनरशिप फर्म अगर कंपनी में ट्रांसफर होता है या कन्वर्जन होता है कब उसे हम लोग ट्रांसफर नहीं मानेंगे। इसके लिए मोटा मोटा 4 कंडीशन दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। आइए जानते हैं कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट ऑल टैक्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म रिलेटिंग टू द बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन बिकम द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। सारा एसेट एंड लाइबिलिटी कंपनी का एसेट एंड लाइबिलिटी होना चाहिए जस्ट तुरंत पहले ही जिस जो एसेट एंड लाइबिलिटी फर्म का था वो कंपनी में बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन द सेम proportion in which their capital accounts stood in the books of accounts of the firm. Okay. Third point is the partners of the firm do not receive any consideration or benefit directly or indirectly in any form or manner other than by way of allotment of share. Allotment of share को छोड़ के और कुछ बेनिफिट आप फर्म कंपनी से नहीं ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज the aggregate of the shareholding in the company में shareholding of all the partners of the firm should not be less than 50%। अगर ये 50% से नीचे होता है 5 साल में तो इसे फिर हम लोग सेक्शन 47 में जो इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मार रहे थे इस चीज से हम लोग निकाल के इसको ट्रांसफर माना जाएगा। देन तो बेसिकली ये जो 4 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म बिकम द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म immediately before succession become the shareholding of the company in the same proportion in which their capital accounts are stood in the firm. Third condition is the partners do not receive any consideration or benefit in any manner even कि kind cash or any manner directly or indirectly कुछ और receive नहीं कर सकता other than only क्या receive कर सकते हैं allotment of share from company. Fourth condition is the aggregate shareholding in the company of the partners should not be less than 50% of total voting power in the company and their shareholding continues। ऐसा 50% से ज्यादा कंटिन्यू होना चाहिए 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। ओके, ये 4 कंडीशंस अगर आपके सेटिस्फाइड हो रहे हैं देन आपको सेक्शन 47 के तहत इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। रिलेटेड सेक्शंस क्या है? 49(1) कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सोचिए आफ्टर सम पीरियड कंपनी में आपका फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गया एंड एसेट एंड लाइबिलिटी भी कंपनी के हो गए। कंपनी अगर कुछ एसेट बेचना चाह रही है कुछ भी तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट shall be deemed to be the cost of the previous owner and cost of improvements incurred by the previous owner shall also be considered। cost of improvement जो firm incurred क्या रहेगा उससे भी कंसीडर किया जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग बेसिकली सेक्शन 49(1) से हम लोग ये पता करेंगे कि आपको इंडेक्सेशन वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता करने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ कैपिटल गेन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर शैल बी कंसीडर। इससे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये आपका पता चलेगा। सेक्शन 47(a) withdrawal of if the partner ceases to hold 50% of the total voting power of the company within a period of 5 years from the date of succession then the capital gain exempted earlier shall be taxable in the hands of company in the year in which partner ceases to hold 50% of total voting power। अगर 5 साल में किसी भी टाइम पे अगर ये वोटिंग पावर पार्टनर्स के हाथ में 50% से कमती होता है तो जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया गया था उसे हम टैक्सेबल कर देंगे इन द ईयर उस ईयर में जिस ईयर में 50% से कमती वोटिंग पावर आएगा। Another section is 72(a) which is said that कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन रहेगा तो उसे हम लोग सक्सेसर कंपनी का मींस कंपनी का करंट ईयर का लॉस और डेप्रिसिएशन ट्रीट करके उस हिसाब से एडजस्ट होगा। लेकिन अगर कोई भी ईयर में ड्यूरिंग 5 इयर्स में अगर 50% से कमती वोटिंग पावर आ जाता है देन हम लोग ये जो सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड लॉस या अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन जो भी अलाउ किया गया था इसे हम लोग इनकम बोल के ट्रीट करेंगे इन द ईयर इन व्हिच shareholding becomes below 50%। Okay, now come to most important question। important question is क्या हो रहा था इंडस्ट्री में
बहुत सारे फर्म में जो पार्टनर्स थे वो एसेट एंड जब उसे फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करवा रहे थे, दे आर डूइंग एसेट रिवैल्यूएशन। एसेट रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा था, उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट आ रहा था, इसकी वजह से कंपनी का लायबिलिटी बढ़ जा रहा था। आइए जानते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा था एंड इसमें लॉ क्या कहता है। इसमें लॉ, ये पहला कंडीशन ये था सेक्शन 47 में, ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म रिलेटिंग टू द बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन बिकम द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। मींस अगर आपका एसेट रिवैल्यूएट होता है देन ये आपका रियल पिक्चर शो नहीं कर रहा है, एक एडिशनल लायबिलिटी जनरेट किया जा रहा है इन कंपनी, ओके, बाय रिवैल्यूएशन। ओके, एक केस लॉ आया था केटीसी ऑटोमोबाइल्स वर्सेस सीआईटी में। इसमें क्या हुआ था कि पार्टनर्स का लायबिलिटी SSE by revaluation of asset trying to create additional liability towards the partner of the firm. Okay, such a liability does not exist in the partnership firm. As a consequence, first condition laid down by the legislature or exemption the capital gain is not complied with. आइए जानते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू कैसे ये ट्रांजेक्शन पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट कर रहे थे। अगर हम लोग एसेट का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बेसिकली रिवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ जाता है, ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एंड पार्टनर्स कैपिटल के जाने के वजह से ये एडिशनल लायबिलिटी रेस हो रहा था इन कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग कन्वर्जन। जनरली ये लायबिलिटी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन के थ्रू हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो ये एक एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट करने का कोशिश था, बट सच लायबिलिटी एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट इन पार्टनरशिप फर्म। तो इस वजह से फर्स्ट कंडीशन जो था कि ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म रिलेटिंग टू बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन बिकम द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। इसके वजह से सेक्शन 47 का ये बेनिफिट था और कन्वर्जन ऑफ फर्म टू कंपनी ये अलाउ नहीं किया जा रहा था। ये एग्जेम्पशन विथड्रॉल कर लिया जाएगा अगर ने ऐसे कुछ लायबिलिटी जनरेट किया व्हिच रियली डज नॉट एग्जिस्ट इन पार्टनरशिप फर्म। ओके फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। ऐसा जानकारी मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और अगर आप लोगों का इस रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिवर्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।